ओके, सिग्नलिंग इन टेलीफोन नेटवर्क्स है ना। तो अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो वाली। टेलीफोन नेटवर्क्स को समझ रहे थे हम। तो पहले हमने क्या जान लिया था कि एक पूरा जो एंटायर टेलीफोन नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है, कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड दैट। अब सिग्नलिंग क्या होती है टेलीफोन नेटवर्क्स के अंदर। सोचो, जब हमने बोला अभी लास्ट वीडियो में कि यूजर जो लैंडलाइन फोन या उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर जुड़ा हुआ है अपने लोकल लूप से, अपने सेंट्रल ऑफिस से, फिर आगे टीओ टैंडम ऑफिस, फिर स्विचिंग ऑफिस, ऐसे पूरा एक वो नेटवर्क बना हुआ है। तो आपको जब कॉल करनी रहती है, इनिशियल डेज में क्या होता था कि आपके जो ऑफिसेज हैं, टेलीकॉम कंपनीज के जो ऑफिसेज है, स्विचिंग ऑफिसेज, वहां पे ह्यूमन ऑपरेटर्स बैठे रहते थे। मैं आपको आरपानेट में ही बता चुका हूँ ये सर्किट स्विचिंग वाले टाइम पे बातें, कई बार मैंने डिस्कस किया होगा। तो वही लोग आपकी कॉल लगाते थे और वही लोग, उन्हीं को आपको बताना पड़ता था कि अब आपकी कॉल का जो ड्यूरेशन है, जो आपका कंटेंट था पूरा हो चुका है, आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, वही डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सारा मैनुअल था। तो एक ही लिंक के जरिए आप बोलो, एक ही तरह उसके अंदर कि भाई एक ही सर्किट के ऊपर आप अपना वो जो कंट्रोल वाला काम भी कर रहे हो कि कॉल कनेक्टिंग, कॉल डिस्कनेक्टिंग, और कॉल का काम भी कर रहे हो जो एक्चुअल बात करनी है। तो this type of signaling where the same circuit was used for both signaling and voice communication was called in band signaling। इसको हम बोलते थे इन बैंड, मतलब कि सेम नेटवर्क के ऊपर आप दोनों काम कर रहे हो। ठीक है, सेम कनेक्शन के ऊपर आप दोनों काम कर रहे हो, कंट्रोल का डेटा ही भेज रहे हो और एक्चुअल डेटा ही भेज रहे हो जो आपका डिजायर्ड है। लेकिन धीरे धीरे आप बोलोगे कि भाई जो ये मैनुअल ह्यूमन ऑपरेटेड काम था, ये तो चेंज हो गया। अब आपका सर्किट स्विचिंग थी तो उसमें मैनुअल से किस पे आ गया, अब ऑटोमेटेड आ गया। मैंने आपको बताया था वो फोन आगे थे वैसे, इसमें आप घुमा के नंबर डायल करते थे। अगर आप चलेंगे ना इसमें देखोगे और लिखोगे रोटरी फोन्स, तो इन फोन के अंदर एक खूबी होती थी कि जैसे ही आपने किसी नंबर को घुमाया, एक टोन जनरेट होती थी जिसको डीटीएमएफ बोलते हैं। दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, डायल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। वो जाती थी स्विचिंग सेंटर्स के पास, डिजिटल टोन होती थी। उससे पता चल जाता था कि आप क्या नंबर डायल करना चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर मिल जाता था। ठीक है, तो अब ह्यूमन ऑपरेटर्स का काम खत्म, ऑटोमेटिक हो गया, बट था अभी भी सर्किट स्विच। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आ गई और क्या हुआ, अच्छा ये तो हम बात कर ली कि भाई ऑटोमेटेड हो गया। अब बात हम कर रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ ना यूजर्स को अब एक्स्ट्रा फंक्शंस, बहुत सारे फीचर्स चाहिए। आप किसी कॉल सेंटर को फोन करो और वो आपको कई बार होल्ड पे रख दें, या फिर बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ये करिए, मैं आपकी मैनेजर से बात करवा रही हूँ, मैनेजर के साथ फिर किसी और से बात करवा रहे हो, होल्ड, कॉल ऑन होल्ड, म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या फीचर है, मतलब आप सोच नहीं सकते। ठीक है, वो फीचर कहाँ से आते हैं, है तो आपका पूरा का पूरा टेलीफोन नेटवर्क ही ना। तो उस तरह की जो डिमांड, अब देखो हम इंटरनेट में भी बात कर चुके हैं कि ऐसा भी टाइम था जब 64 kbps 128 kbps पे भी लोग खुश थे। आज ऐसा 1 Gbps पे भी लोग खुश नहीं है। तो जितनी आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, लोगों की मतलब कि डिमांड कह लो या बोलो कि लोग अपने बिजनेसेस या नीड्स ऐसी क्रिएट हो जाती है उसके साथ साथ कि यू डिमांड मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये उसी का रिजल्ट है कि सिग्नलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड दीज अदर एडवांस्ड फंक्शंस। नॉर्मल कॉलिंग तो हो रही थी, उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। कैसे फंक्शन, डायल टोन, आपको गाना सुनना है भाई, सामने वाला अपने फोन नहीं उठा रहा तो उसको लगा कि चलो बोर नहीं होता, कोई गाना सुन लो तुम, रिंग टोन है, बिजी टोन है। ठीक है, कॉल मॉनिटर करनी, कॉल रिकॉर्ड करनी, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, हर बंदे की एक एक सेकंड की एक एक पैसे की, कॉलर आईडी, ट्रू कॉलर पे देखो क्या क्या फंक्शन नहीं मिलता आपको। ठीक है, वॉइस मेल है भाई, आप सामने वाला मैसेज, वो क्या बोलते हैं, कॉल नहीं उठाने में सक्षम है, आप उसको मैसेज छोड़ दो, बहुत सारे फंक्शन है। तो आपने क्या किया, जो डेवलपर्स थे, जो डिजाइनर्स थे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, कि भाई आप इतना लोड, जो डेटा नेटवर्क है जिसके ऊपर आपकी कॉलिंग एक्चुअली जा रही है, उस नेटवर्क को आप बोझ मत दो, नहीं तो फिर आपकी कॉलिंग स्लो हो जाएंगी। नंबर ऑफ यूजर्स वो जो है कम सब्सक्राइब या कम, क्या बोलते हैं उसको, सर्व कर पाएंगी कंपनीज, कि कम लोग कॉल कर पाएंगे पर सेकंड। उसको मेंटेन रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई कॉल वाला नेटवर्क अलग रहने दो, हम क्या करते हैं एक अलग से ही सिग्नलिंग का नेटवर्क बना देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो सिग्नलिंग जब होती है तो ऐसा रहेगा, जैसे मान लो चैनल्स हैं तुम्हारे, जो ऑफिसेज है ना, जो ट्रंक हमने अभी लिंक बात करी है, तो ट्रंक लिंक्स थे तुम्हारे। मान लो कि ये ऐसा एक टेंडम ऑफिस से दूसरे टेंडम ऑफिस के बीच में या स्विचिंग ऑफिस के बीच में, जो हमने बोला था ट्रंक लिंक्स थे, इसमें चैनल है
आईएसपी के या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के, लेट्स से इसके अंदर 256। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं इनमें से लेट्स से 16 चैनल 32 चैनल किसके लिए दे दूंगा, सिर्फ सिग्नलिंग के लिए, और बचे हुए कितने बच गए 224 या 240 मैं किसके लिए दे दूंगा, मेरी एक्चुअल कॉलिंग के लिए। बात समझ रहे हो? तो ये फर्क होता है कि आप सेम चैनल्स में से कुछ को तो एक्चुअल डेडिकेटेड यूज करते हो डेटा के लिए या अपनी जो टेलीफोन है उसके लिए, और कुछ को आप यूज कर रहे हो कंट्रोल के लिए, मतलब कि भाई कौन से फीचर चाहिए आपको, डायल टोन, ये टोन, वो टोन, जो भी है एक्स्ट्रा जो सिग्नलिंग उसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि नेटवर्क से अपने को एक्चुअल मेरे कॉलिंग वाले काम के अलावा क्या चाहिए। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। उस एक्स्ट्रा उस अलग नेटवर्क को हम क्या बोल दे रहे हैं, आपका टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है जी। तो दो तरह के नेटवर्क का कॉम्बिनेशन है आज का जो मॉडर्न टेलीफोन नेटवर्क है, सिग्नलिंग प्लस डेटा ट्रांसफर नेटवर्क। तो ये बात मैंने आपको ग्रीन वाली बता दी कि उन्हीं चैनल, इसके लिए अलग से चैनल नहीं बनाए जाते। कहीं पर सोचो कि भाई अलग से केबल्स बिछाई जा रही है और अलग से डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं, नहीं, जो ऑलरेडी था उसी में से अब कुछ हटा के डेटा में से सिग्नलिंग को कंट्रोल को दे दिए गए। दैट्स इट। तो डेटा ट्रांसफर तो शुरू से ही कर रहे हैं हम। तो किससे हुआ था हमारा, सर्किट स्विचिंग से। पहले मैनुअल थी फिर ऑटोमेटिक होगी, बट थी सर्किट स्विचिंग। लेकिन अब आजकल हम किसकी बात कर रहे हैं, पैकेट स्विच्ड। मैंने आपको बताया जो अमेजोन है और जो आपकी, सॉरी अमेजोन नहीं, वो तो उसमें आ जाएगा टीवी में। कॉलिंग देखो, कॉलिंग आपकी सारी आज किस पे है, आईपी पे है, पैकेट बेस्ड है सारी की सारी, है ना, सर्किट स्विच कुछ नहीं है। ये मैं आपको नेटवर्क लेयर में ही बता चुका हूँ। सिग्नलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस ही तब हुई थी जब आपकी पैकेट स्विच्ड नेटवर्क या टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो वो अर्लियर शुरू से ही किसके ऊपर है, पैकेट स्विच्ड नेटवर्क के ऊपर है। अच्छा, हमने बोला कुछ भी करते हैं तो वो प्रोटोकॉल के बिना हो नहीं सकता है नेटवर्क्स में, चाहे वो टेलीफोन नेटवर्क हो, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन या इंटरनेट का नेटवर्क हो। तो ये जो सिग्नलिंग वाला काम ऑटोमेटिक वाला करने के लिए जो प्रोटोकॉल है, उसको नाम दिया गया है SS7, सिग्नलिंग सिस्टम 7। ठीक है। अब SS7 का बेस्ड जो सिग्नलिंग नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, उसकी थोड़ी सी अब ये वर्ड्स और प्रोटोकॉल्स अलग है। तो जैसे OSI मॉडल है ना, TCP/IP मॉडल है हमारा, ऐसे ही इसका भी एक मॉडल है। तो अगर आप देखोगे मिल जाएगा। अगेन टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज, जितना चाहो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, अथाह है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजीज और वो सब है, PSTN ISDN पता नहीं क्या क्या। बट अगेन हमें नहीं जरूरत है, हम डेटा कम्युनिकेशन की तरफ जाने वाले हैं, ना कि आपके टेलीफोन कम्युनिकेशन की तरफ। एज द नेम ऑफ द कोर्स इज डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑलराइट, चलिए जी। तो अब आप देखो, ये जो लैंडलाइंस जुड़े SP, देन STP, देन SCP, SDP, ये कुछ होता है। अब थोड़ा सा देख लो, प्रोटोकॉल का पार्ट बता रहा हूँ। वो पहले मैंने आपको बताया था टेलीफोन का आर्किटेक्चर, नेटवर्क का आर्किटेक्चर। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है SS7, इसके बारे में, सिग्नलिंग नेटवर्क के बारे में। टेलीफोन नेटवर्क एज सच नहीं है ये, उसी के अंदर जो सिग्नलिंग नेटवर्क है। ठीक, सिर्फ वो जो आपका एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए जो नेटवर्क बनाया गया है। तो SP बोल दो, इसको SSB बोल दो, सिग्नल सर्विस पॉइंट। और ये तुम्हारे वही लोकल ऑफिस होते हैं, CO TO जो भी है। ये तुम्हारे स्विचिंग वाले हैं जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, चलो मैं तुम्हें ना वो ये लिखा हुआ है यहीं पे, कि जो यूजर टेलीफोन है ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, तुम्हारे SSP से। किस लिए, तुम्हारा जो कनेक्शन के लिए, सिंपली जो फोन जुड़ेगा ना, तो फोन से ही तो तुम सर्विस चाहोगे ना। जब तुम किसी को फोन से कॉल करोगे तभी तो चाहते हो ना कि होल्ड हो तो ये टोन सुने। ठीक है, या वॉइस मेल करना है तो कैसे करनी हो, एक दबाएं दो दबाएं, तो फोन पे ही करोगे, तो फोन को जुड़ना है। ठीक है। तो रिसीव एंड फॉरवर्ड सिग्नलिंग मैसेज, कि ये जो तुम्हारे STPs हैं बीच में, जैसे मैंने स्विचिंग ऑफिस बताया था ना, वही क्या करेंगे, तुम्हारी कॉल को रूट करवाएंगे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। टेक्निकली उसको क्या बोलते हैं SS7 की लैंग्वेज में, सिग्नल ट्रांसपोर्ट पोर्ट नोड्स, STPs। ठीक है। फिर तुम्हें एडवांस फंक्शंस चाहिए हो, मान लो ये तो था बेसिक कॉल सेटअप के लिए, इतना चाहिए ही आपको, SP और STP। बस तुमने नंबर डायल किया, अपने CO सेंट्रल ऑफिस पे गए, वहां से स्विचिंग ऑफिस पे गए, तो इसको बोला गया था SP SSP, सेंट्रल वाले को, स्विचिंग वाले को बोला गया था STP। फिर तुम्हें एडवांस फंक्शन चाहिए हैं, तो मान लो तुमने पैसा दिया है एक रिंगटोन का, तो एक डेटाबेस होगा उनके पास, वो देखेंगे कि हाँ यार इस बंदे का पैसा पेड है और इसको हम ये सर्विस दे सकते हैं। तो वो चेक करेगा कैसे, फिर ये जो तुम्हारे स्विचिंग ऑफिस है वो डेटाबेस से जुड़ेंगे, किस प्रोटोकॉल के जरिए, सर्विस कंट्रोल पॉइंट के जरिए। तो ये थोड़ा एडवांस एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए है।
और ये तुम्हारा बेसिक सेटअप के लिए। तो ये एक वो रहता है भाई, थोड़ा सा मैंने और लिखा हुआ है इसमें, अगर आप देखोगे तो सिग्नल स्विचिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ से कॉल आपकी जनरली शुरू होती हैं खत्म होती हैं जहाँ से, ठीक। ये पैकेट स्विचेस है, मैंने बोला था पैकेट स्विच नेटवर्क है ना आपका सारा का सारा सिग्नलिंग नेटवर्क, ठीक है। ये रिसीव करते हैं और इनकमिंग जो मैसेजेस थे और उनको आगे रूट कराते हैं प्रॉपर डेस्टिनेशंस पे। स्पेशलाइज्ड अगर कोई फंक्शन होता है जैसे मैंने आपको बताया था ये एससीपी एसडीपी वाला, तो ये भी यही करेंगे कि भाई एसटीपी टू फर्दर एसटीपी ऑफ डिफरेंट स्विचिंग ऑफिस ऑफ डिफरेंट रीजन भेजना है, या फिर चेक करना है कि ये कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं तो फिर ये अपने डेटाबेस में चेक करेगा यूजिंग एससीपी, ठीक है। तो दीज आर डेटाबेसेस। तो यही है यार, इसके बारे में कुछ इतना ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम स्पेशली नेटवर्किंग में अपना होल्ड बनाने के लिए और सिर्फ ये चीज़ों को जानने के लिए ये वीडियोस और ये कंटेंट देख रहे हो, तुम जा ही इस तरफ रहे हो भाई, टेलीकॉम की ही चीज़ें पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगी, फिर इससे काम नहीं चलना। ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की बातें। ओके, सो अभी तक हम थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं चीजों का टेलीफोन नेटवर्क्स को लेके। एक तो हमने जान लिया था मेजर कंपोनेंट्स क्या है टेलीफोन नेटवर्क के, कैसे जुड़ा है एक पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कैसे बनता है ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में टेलीफोन नेटवर्क्स का, कौन सी प्रोटोकॉल बैकग्राउंड में काम कर रही है। एंड अभी हम देखेंगे इसको यूज करते हुए टेलीफोन नेटवर्क को हम इंटरनेट डेटा कैसे यूज करेंगे, उसी की हम बात करेंगे। फिर जो टेक्नोलॉजी है हमारी दैट इज डीएसएल, ठीक है। तो हम बात करेंगे डीएसएल के बारे में फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो आई गेस एक वीडियो डीएसएल पे रहेगी, एक वीडियो केबल मॉडम पे रहेगी, तो दो तरह के मॉडम, दो अलग अलग वीडियो। तो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।